नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो बिहार में 2025 को विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनावी माहौल बिहार में काफ़ी गर्म है, ठंड का मौसम है, लेकिन चुनावी गर्मी काफ़ी तेज है बिहार के अंदर। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इसी बीच अब बात की जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है। उन सभी आरोपों का हम के बारे में जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी भी जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप। धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी चीज है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हम पहले बात कर ले तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष लगातार लामबंद हो गया है और वो कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो आप कह रहे हैं, लेकिन होगा कैसे? इससे बढ़िया वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करे? आरजेडी इस तरह के पोस्टर भी चस्पा करती है। देखिए, बुद्धि विहीन, संस्कार विहीन, देश के प्रति जिसको प्यार नहीं है वही लोग इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस का पाप 75 साल में उसने सैकड़ों बार चुने हुए सरकार को भंग करने का काम किया, आपातकाल लगाकर। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, एक आध मामला अगर जम्मू कश्मीर का छोड़ दें तो हमने कभी भी चुने हुए सरकार को भंग करने का प्रयास नहीं किया। नहीं तो हमारे लिए एक दिन का काम है कि हम किसी भी सरकार को भंग कर दें, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या करने का काम करता था, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान करने का काम करता था और चुनी हुई सरकार में भी राष्ट्रपति शासन और आपातकाल तो इस देश का लोग भूला नहीं है। आप लोग यंग हैं, अभी शायद भूल गए, नहीं मालूम होगा कि आपातकाल जो लगा था तो किस तरह का बंदिश और बंदी बना के पूरे लोकतंत्र को रख दिया गया था। अब ऐसे लोग आज जो है अपने अतीत को भूल गए हैं, इसलिए उनको अपना अतीत याद रखना चाहिए कि इन लोगों का अतीत क्या है। सर, बात की जाए इसी को लेकर, जब अभी भीमराव अम्बेडकर को लेकर जो अमित शाह ने बयान दिया, इसको लेकर भी तमाम आपने भी देखा कल किस तरह से आरजेडी हो चाहे फिर कांग्रेस क्यों ना, वो लोग सड़कों पर आए। मैंने इन बातों का जवाब दे दिया कि 75 साल में कांग्रेस ने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को और बाबा भीमराव अंबेडकर को व्यक्तिगत भी कभी सम्मान नहीं दिया। अगर भारत रत्न देने की भी बात आई तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी, बीपी सिंह जी और हमारे उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, इन लोगों ने मिलकर के बाबा भीमराव अंबेडकर जी को ये सम्मान दिया था। बाबा भीमराव अंबेडकर जब एक बार चुनाव लड़े तो यही नेहरू परिवार ने उनको हराने का काम किया था। तो नेहरू परिवार के जो जितने भी आज साहबजादे साहबजादी लोग हैं, इन लोगों को अपना कच्चा चिट्ठा 75 साल का बताना चाहिए कि इन लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान का भी कैसे अपमान किया है और बाबा भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित करने का क्या काम किया है। अच्छा सर, नीतीश कुमार की भी यात्रा 23 दिसंबर से निकलने वाली है, तो ऐसे में उसको लेकर क्या आप लोग भी क्या उसमें रहेंगे? ऐसे में जब निकलेगी यात्रा तो क्या सपोर्ट है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये सरकारी यात्रा है और सरकारी यात्रा में जो प्रभारी मंत्री हैं, किसी भी दल के हों, सरकार का पूरा महकमा, वहाँ के माननीय विधायक विधान पार्षद, ये सभी लोग रहेंगे और ये सरकारी यात्रा है, एनडीए सरकार का यात्रा है। एनडीए के सभी लोग जो है एकदम यहाँ से नीचे तक एक पैर पर खड़ा रहेंगे। अच्छा सर, आरक्षण को लेकर बार बार बात होती है, आप भी देखते हैं संविधान के लिए खतरा है बीजेपी, आरक्षण को लेकर बार बार बात होती है। लोकसभा चुनाव में काफ़ी मुद्दा उठा और जब हमने इस बारे में पूछा क्या इस बार भी ये मुद्दा होगा, कि बिल्कुल ये मुद्दा होगा कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी संविधान को नहीं मानती है। देखिए, इनके पास कोई काम नहीं है, इनका राजनीतिक दुकानदारी अब बंद होने वाला है। जात पात की राजनीति करके इन्होंने जो इस तरह का अब्बा फैलाकर मुद्दा बनाने का प्रयास करता है और आरक्षण विरोधी तो यही लोग हैं। ये लालू यादव जी के शासन में कब आरक्षण की बात की गई, कब आरक्षण दिया गया, ये बताएं। वो एक भी आरक्षण अगर लालू यादव के शासन में दिया गया या आरक्षण के समर्थन में कोई कानून बनाया गया तो उस समय याद नहीं आया।
आज जब नीतीश कुमार जी कर रहे हैं तो ये इस तरह की बात करते हैं। तो इसलिए आरक्षण का अगर सबसे बड़ा कोई समर्थक है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का कोई समर्थक है, इस 140 करोड़ के लोकतंत्र को मजबूत रखने का कोई संवैधानिक समर्थक है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी है, विपक्ष लगातार अभी सवाल उठा रहा है और कल से सवाल कल से बहुत ज़्यादा उठने लगा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल उठने लगा है। जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह गृह मंत्री ने जब बात कही कि एनडीए का फैसला होगा, एनडीए इस पर पूरा करेगी। इस मुद्दा का मैंने कल हवा निकाल दिया है, हवा निकाल दिया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैंने कह दिया कि गृह मंत्री जी ने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसला जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। उन्होंने संवैधानिक तरीका बताया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार चल रही है और अगला चुनाव 2025 का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। मतलब उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना, ये चीज़ साफ हो, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे एकदम। तो एक छोटा सवाल ये भी है कि लगातार आरजेडी जो है और यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है लगातार आरोप लगाती रहती है कि बताए जो है एनडीए की क्या काम किए हैं, और नौकरी को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं बार बार। ये आरजेडी, मैंने ये सब बातें स्पष्ट कर दिया है कि नम्मा फेल नेता कोई नौकरी की बात नहीं कर सकता है। पहले ये बताए कि हमारा बेटा या आपका बेटा नम्मा फेल होगा तो उसको क्या नौकरी मिलेगा। तो जो खुद अपने जीवन में सजग नहीं रहा वो दूसरे के रोजगार की बात क्या कर सकता है। पहला बात, हवा निकल गया, पंचर हो गया, टायर आवाज कर गया तो शांत हो गया। अब रोजगार की बात वो नहीं करता है और ना कर सकता, हिम्मत नहीं है। पहले अपने रोजगार की बात करें कि आप अभी चपरासी बनने के भी लायक नहीं है उस डिग्री में, तो आज आप नेता कैसे बनिएगा। तो इसलिए उसके बाद से हवा निकला हुआ है। अब दूसरा बात आपने कहा कि सरकार के बारे में जो है टीका टिप्पणी करना, तो विपक्ष का ये काम है, हम उसका स्वागत करते हैं। आईना दिखाना, दर्पण दिखाना विपक्ष का काम है और सत्ता पक्ष का काम है कि विपक्ष जब आईना दिखाए तो अपने आप में सुधार करने का प्रयास मिलता है। निंदक नियरे राखिए, तो निंदक तो नियरे रखना ही सरकार का सबसे अच्छा ये है, स्वभाव है। बस हो गया। अच्छा, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ा जाएगा बिहार के अंदर वो नीतीश जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।